टेंथ साइंस, टेंथ साइंस के जो हमारे सीट में जो क्वेश्चन आते हैं छोटे एक एक नंबर के, ठीक है, तो उससे संबंधित आपको जानकारी देंगे। 50% तो जरूर फंसेगा, कि इसमें से आधे तो जरूर फंसेंगे अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो। सबसे पहले तो ये पितरस की बात करते हैं। पितरस, कुछ बच्चे पितरस पढ़ते हैं कि पितरस कहां से श्रावित होता है, पितरस कौन श्रावित करता है, पितरस कहां से निकलता है, तो सबसे पहले पिता से टिक लगा देते हैं। ध्यान रखना, अगर यकृत दे रखा है तो इसका मेन आंसर होगा यकृत, क्योंकि यकृत के अंदर ही पिता से पाया जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले भूमिका किसको जाएगी, यकृत को। अगर यकृत नहीं है, यकृत के मौजूदगी में हम पिता से नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर यकृत नहीं है तब मजबूरन पिता से तब तो लगाया ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन आंसर क्या रहेगा, यकृत। ध्यान रखना कि पितरस कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है, ये बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, ठीक है। अगर मान लिया उसने पिता से, ये नंबर ऑप्शन में पिता से दे दिया और फिर दे दिया यकृत, तुमने देखा पितरस कहां से निकलता है, पितरस पिता से, और यकृत देखा नहीं, यकृत पिता से ही लगा के चले आए, तो गलत हो जाएगा। प्लीज समझ में तो सही करके आओगे, लेकिन वहां गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर है जठर रस। जठर रस ये निकलता है, ये होता है अमाशय में। कहां होता है, अमाशय में होता है। अच्छा, अमाशय से संबंधित एक क्वेश्चन और, अमाशय में जठर रस होता है तो जठर रस में अम्ल कौन सा होता है, ये भी पूछ सकता है। तो अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। फिर इंसुलिन की बात करते हैं, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाया जाता है अग्नाशय में। कहां पाया जाता है, अग्नाशय में, और जो डायबिटीज की बीमारी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे जो कोई भी ऐसा भोजन खाता है जिसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, उसको ये नियंत्रित करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ही शरीर में डायबिटीज की समस्या हो जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, ठीक है। अगला है पाचन माध्यम। अच्छा, पाचन माध्यम शरीर में दो प्रकार से होता है, एक होता है अम्लीय माध्यम से, एक अम्लीय माध्यम और एक क्षारीय माध्यम, एक अम्लीय माध्यम और एक क्षारीय माध्यम। देखो, आ से अम्लीय और आ से अमाशय, आ से अम्लीय, आ से अमाशय, छा से छोटी आंत और छा से क्षारीय। जैसे उसने बोला, बताइए भोजन का अम्लीय माध्यम में पाचन कौन करता है, अमाशय करता है। भोजन का क्षारीय माध्यम में पाचन कौन करता है, छोटी आंत, ठीक है। तो छा से छोटी आंत, आ से अम्लीय, ठीक, याद रहेगा। फिर परासरण, परासरण पौधों में किस प्रकार से कैसे होता है, तो परासरण जैसे पौधे में जड़ों के माध्यम से जल को खींचा जाता है, और ग्लूकोज की मात्रा जो भी फ्लोएम के माध्यम से संवेदित होती है, तो वो हम कैसे याद करेंगे, देखो ऐसे याद करो, जा से जल और जा से जाइलम, यानी कि जो जाइलम ऊतक होता है पौधों में, वो किसका संवहन कराता है, जल का संवहन कराता है। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का, जो फ्लोएम होता है वो भोजन का, जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन कराता है, लेकिन जाइलम जल का संवहन कराता है। तो ऐसे याद कर लो, जा से जाइलम, सॉरी, जा से जाइलम और जा से जल। अगर परीक्षा में आएगी, बताइए जाइलम किसका संवहन कराता है, जा से जाइलम, जा से जल, ऐसे याद रखना, जा से जाइलम, जा से झंडूबाम नहीं है, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक। फिर अगला, पुरुष और स्त्री में गुणसूत्र से संबंधित कोई न कोई एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जरूर। सबसे पहली बात, ये कोशिका में, या कोई शुक्र कोशिका हो चाहे अंड कोशिका हो, ठीक है, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम टोटल। तो जिसमें से इसके XY ये होते हैं पुरुष में, और XX होते हैं स्त्री में, XX स्त्री में और XY पुरुष में, ठीक है। स्त्री में सिर्फ XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष में XY दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पुत्र या पुत्री का जन्म होना उस पर डिपेंड करता है Y गुणसूत्र, X गुणसूत्र। अगर X निकल रहा है तो पुत्री होगी, अगर यहां से Y जा रहा है तो पुत्र का जन्म होगा। इसका एक डायग्राम भी आता है। फिलहाल ये ध्यान रखो, 46 होते हैं, 46 टोटल।
और जिसमें से एक्स वाई ये पुरुष के होते हैं और एक्स एक्स स्त्री के होते हैं। तो इसका एक डायग्राम बनाया जाता है ऐसे करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गुणसूत्रों पर बात करते हैं। गुणसूत्र टोटल हैं कितने? 46 हैं। इनमें से 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र, यानी कि जो दैहिक संरचना में सहायता करते हैं, जो दैहिक संरचना में सहायता करते हैं 44। और बाकी जो 2 होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। फिर से देखो, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 40। ऊपर बताया था 40 है। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। टोटल गुणसूत्र 46, इसमें से 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र। कैसे होते हैं? कायिक गुणसूत्र। और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। टोटल कितने हो गए? 40 हो गए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में घुमा के भी कुछ दे देगा तो क्या करोगे? वहां पे ऐसे बोल देगा 44 प्लस एक्स एक्स ऐसे दे देगा। तो बताइए 44 प्लस एक्स एक्स ये गुणसूत्र किसके हुए? स्त्री के हुए। भाई 44 जे है और एक्स एक्स कितने हो गए? 46। तो अगर एक्स एक्स है तो क्या होगा? स्त्री। ये गुणसूत्र किसके दिए गए हैं? स्त्री, यानी कि स्त्री की अंड कोशिका के, जो भी हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह मैं वाई कर दूं तब क्या हो जाएगा? पुरुष, यानी कि शुक्र कोशिका के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 44 और 2 कितने हो गए? 46। तो लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, घुमा के ऐसे भी दे देगा, तब क्या करोगे? ठीक है। फिर बात करते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू में ये तीनों प्रकार के तैयार कर लेना। पीएच वैल्यू में एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। कहीं पे 1 गुणा 10 की पावर -6 लिखा होगा या s प्लस धनान बराबर लिखा होगा, 10 की घात -11 लिखा होगा। तो जितना यहाँ पे होती है संख्या वही आपकी पीएच वैल्यू होती है, वही आपकी पीएच वैल्यू होती है। यहाँ पे 6 वैल्यू है, माइनस है, माइनस से मतलब नहीं हमको, ठीक है। संख्या ध्यान रखो, संख्या कितनी है? 6, पीएच मान 6 हो गया। संख्या कितनी है? 11, पीएच मान कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये ट्रिक सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव में ही लगाना। अगर अलग से अगर पीएच वैल्यू वाला अगर फार्मूला आ जाता है तो वहां पे आपको एक फार्मूला लगाकर कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक। ये सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं इसके लिए, अगर ओएमआर शीट में अगर आ जाता है तो। अच्छा, एक सवाल ऐसा आता है 0.0001 मोल प्रति लीटर, ठीक। वो भी ध्यान रखना, उसमें 0 पॉइंट के बाद में 0 गिन के उनकी पावर रखी जाती है, ठीक है। क्लियर। फिर ये है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ये AgCl, इसमें AgCl होगा, ठीक, AgCl। फिर है प्रतिरोधकता का मात्रक। अच्छा, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अच्छा, प्रतिरोधकता को अगर उसने घुमा दिया परीक्षा में क्या करोगे? अगर इससे पहले उसने लगा दिया विशिष्ट प्रतिरोधकता, अगर उसने कह दिया बताइए विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तुम याद करके गए प्रतिरोधकता, वहां आ गया विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो विशिष्ट लग गया शब्द, क्या लग गया? विशिष्ट लग गया। अगर बोले प्रतिरोधकता का मात्रक तो सिर्फ क्या होगा? ओम मीटर होगा। सिर्फ क्या होगा? ओम मीटर होगा। अगर जे बोले विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक, तब यहां पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। फिर बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध वाला फॉर्मूला। इसके लिए ये आता है F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी हो गई? आधी हो गई। अगर वक्रता त्रिज्या बोले तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कैसी हो गई? दोगुनी, क्योंकि 2 ऐसे आएंगे 2f हो जाएगा, तो दोगुनी हो गया। अच्छा, इसको देखो हमने जे लिखा है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। इसको ध्यान रखो, सबसे पहले एक फार्मूला जे होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2, ठीक। CnH2n+2 याद रहेगा, CnH2n+2, ठीक। तो इसमें से हम 2 कम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से हमने 2 कम कर दिए तो ये 2 हट जाएंगे, सिर्फ यहां तक लिखा जाएगा। लिखा देखो कि नहीं, CnH2n। अब इसमें से 2 और कम करेंगे हम, तब क्या होगा? तो यहां पर -2 आ जाएगा। देखो CnH2n-2, ऐसे याद रखो, ठीक है। प्लस के 2 गायब हो गए और -2 इधर आ गए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अब ये है क्या? ये है किसके फार्मूले? ये होता है एल्केन का। किसका होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो, एल्केन में 1 बंध लगता है और एल्कीन में 2 बंध लगते हैं और एल्काइन में 3 बंध, ठीक। यानी कि ये एल्केन में सिंगल बॉन्ड,
ठीक। और एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड। फिर से देखो सिंगल बॉन्ड, ये फार्मूला रहेगा CnH2n+2, डबल बॉन्ड CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2, ठीक। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, कहे दो ना +2, कहे दो ना, कहे दो ना -2, कहना याद कर लो, ठीक, क्लियर।